सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे लाइट सेक्शन के बारे में। एनालॉग लाइट सेक्शन और डिजिटल लाइट सेक्शन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम से समझाने वाला हूं, उसके बाद मैं इसको सर्किट में दिखाने वाला हूं। फिर इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है फ़ोन आने पर। अगर आपकी मोबाइल की डिस्प्ले में लाइट नहीं जल रही तो उसको किस तरह रिपेयर किया जाता है, तो वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये एक लेग आईसी है, तो ये 6 पिन की लेग आईसी है। तो ये ज़्यादातर मॉडल में यही आईसी लगी हुई मिलेगी आपको। तो इसका जो नॉच मार्क पॉइंट है, उसके साथ में जो पिन है वो एलईडी कैथोड की लाइन है। और इसको एंटी क्लॉक बाई गिनती करेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। तो एलईडी कैथोड में आपको एक 10R की रजिस्टर मिलेगा, 10 ओम की रजिस्टर मिलेगा। इस रजिस्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका 2 नंबर और 3 नंबर पिन, 2 नंबर पिन तो बेसिकली ये एनसी होती है, बीच में एक कैपेसिटर भी लगी हुई मिलेगी। और 3 नंबर पिन ग्राउंड से लगी हुई मिलेगी। और इसका 4 नंबर और 6 नंबर पिन ये इस लाइट आईसी का इनपुट है। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो ये वोल्टेज ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगा। और 6 नंबर पिन और 4 नंबर पिन के बीच में एक 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई मिलेगी। ये बूस्ट कॉइल है। तो ये वोल्टेज आपको फोन ऑन करते ही मिलेगी। और इसके साथ में इस लाइन में एक डायोड भी मिलेगी, ये फॉरवर्ड वाई लगी हुई मिलेगी आपको। ये एलईडी एनोड की लाइन है, मतलब ये प्लस की लाइन है और ये माइनस की लाइन है। तो इस आईसी की चलने के लिए इसको एनेबल सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिन नंबर 5 पर एक 1.8 वोल्ट आती है। तो इस वोल्ट कहाँ से आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वोल्टेज 1.8 पीएम से आती है, आके ये डिस्प्ले के अंदर जाती है। वहाँ से PWM पल्स जनरेट होके यहाँ पर पिन नंबर 5 पर आएगी। तब इस आईसी आउटपुट देना शुरू कर देगी। अगर यहाँ पर आपका 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये आईसी एक्टिवेट नहीं होगा और इसका स्विचिंग नहीं होगा। जब इस पर 1.8 वोल्ट मिलेगा और इसके साथ में पल्स भी आता है, अगर पल्स आती है तो यहाँ पर ये पिन नंबर 4 से स्विचिंग होना स्टार्ट कर देगा ये आईसी। और यहाँ से स्विचिंग होके यहाँ में आपको डायोड की इस सिरा में 16 से 40 वोल्ट तक मिलेगा। और ये वोल्टेज डिस्प्ले के अंदर जाएगी और आपकी लाइट जलेगी। और डायोड की इस तरफ आपको 3.7 वोल्टेज ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वेव जनरेट होगा तो आपको वो मल्टीमीटर में नहीं दिखेगा। तो मैं अभी इसको सर्किट में दिखाऊंगा, सर्किट में किस तरह है। तो मैं बोर्नियो को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक रेडमी का 5A मॉडल, छोटे मॉडल लिया है। तो इसमें देखेंगे लाइट आईसी। तो लाइट आईसी का सर्किट सर्च करने के लिए यहाँ पर PWM या फिर CABC लिखेंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो PWM सर्च करने से डायरेक्ट ये लाइट आईसी पर लेके आया है।
आप देख सकते हो यहाँ पर 6 पिन का लाइट आईसी है, वही आईसी है। मैं इसी को देख के उस डायग्राम को बनाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर पिन ये एलईडी कैथोड की लाइन है और यहाँ पर एक रजिस्टर है लगे हुए, और पिन नंबर 3, 2 एक ग्राउंड है और बीच में एक कैपेसिटर भी है। तो इस आईसी को चलने के लिए सबसे पहले बीपीएस आती है यहाँ पर एक कोयल से। ये 600 ओम्स की ये कोयल है, ये नॉर्मल कोयल है और ये वाला बूस्ट कोयल है। तो यहाँ से आपको 3.7 वोल्ट यहाँ पर पिन नंबर 6 पर मिलेगी और पिन नंबर 4। तो उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 5 से एक 1.8 वोल्ट आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लाइन है, PWM आउट और PWM LCD PWM। अब यहाँ पर आप देखोगे तो NF लिखा हुआ है, मतलब ये नॉट फाउंड है, ये लाइन कोई काम का नहीं है, सिर्फ यही लाइन काम का है। और यहाँ पर 0 ओम्स की एक रजिस्टर भी लगी हुई मिलेगी और इस रजिस्टर को आप जंपर भी कर सकते हो। जब यहाँ से 1.8 वोल्ट मिलेगी तो ये आईसी स्विचिंग करके उसके बाद यहाँ से वोल्टेज आउटपुट करके यहाँ पर आपको 16 से 40 वोल्ट तक मिलेगी। ये वोल्टेज डिस्प्ले को देगी और फिर आपकी लाइट जलेगी। तो ये एक एनालॉग लाइट ऐसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी I2C की लाइन नहीं है, सीपीयू से कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पिन नंबर 5 पर PWM पल्स आता है, वो सीपीयू से आता है डिस्प्ले के अंदर से। तो इसको मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन भी निकाला हूँ, वहाँ पर आप देखोगी। ये एक लाइट ऐसी है, यहाँ पर देख सकते हो ये पिन नंबर 1 है और यहाँ से कैथोड की लाइन आएगी और पिन नंबर 18 और 19 पर आया है। उसके बाद पिन नंबर 6 और पिन नंबर 4 पर ये बीपीएस वोल्टेज आती है। ये आप देख सकते हो 3.7 वोल्ट, ये चार्जिंग ऐसी से आती है। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड है, डायोड से आउटपुट होके यहाँ पर आपको एलईडी एनोड की वोल्टेज मिलेगी, फिर आपकी डिस्प्ले की लाइट जलेगी। तो एक दूसरे मॉडल लेता हूँ जो जिसमें डिजिटल आईसी है, उसमें देखेंगे। तो आप देख सकते हो Redmi 7A के एक लाइट आईसी लिया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो सेम सर्किट है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से बीपीएस आती है आकर इस लाइट आईसी में यहाँ पर एक कोयल भी लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बॉल पर इनपुट हो रही है। उसके बाद इसमें 2 लाइन बढ़ गया है, वो 2 लाइन मैं बता देता हूँ। ये I2C का लाइन है, ये डायरेक्ट सीपीयू से आती है, I2C की लाइन है और बाकी सब सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर एलईडी एनोड की लाइन है। एनोड आपको इस पॉइंट पर एलईडी एनोड की लाइन मिलेगी और इसमें कैथोड की लाइन 2 मिलेगी। ये एलईडी एनोड की लाइन है और कैथोड की 2 लाइनें मिलेगी। और ये PWMs का मतलब CABC और PWM सेम ही है। तो कैथोड की ये 2 लाइन है और ये PWM की लाइन है और ये दोनों I2C की लाइन है। इसमें सिर्फ 2 लाइन बढ़ गया है, वो I2C की लाइन है। इस I2C की लाइन से इस आईसी को कंट्रोलिंग करने के लिए इस I2C लाइन को दिया है। तो अभी बात आती है इसको रिपेयर कैसे किया करेंगे। तो आपका अगर डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको चेक करना है
ग्राफिक आ रहा है कि नहीं। अगर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्राफिक सेक्शन में काम करेंगे। ग्राफिक सेक्शन ओके रहना चाहिए, बीएसएन बीएसपी की लाइन ओके रहना चाहिए, तभी आपको लाइट सेक्शन में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कूल टेस्टिंग करना है। मैंने कई मॉडल देखा है, अगर एलईडी की जो एनोड की लाइन है अगर डिस्प्ले से कनेक्ट नहीं होगी तो फिर भी इस आईसी एक्टिवेट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये सब में रीडिंग लेना है, एलईडी एनोड में, एलईडी कैथोड में और सीएबीसी में, ये सारे में रीडिंग लेना है। लेकिन जो कैथोड की लाइन है उस पे आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें 10 ओम की रेजिस्टर से ग्राउंड में लगी हुई है। यहाँ पर भी आपको रीडिंग लेना है, कहीं पर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग आ रहा है, तो उसके बाद आप फोन को ऑन करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, इसका इनपुट आ रहा है कि नहीं। अगर इनपुट आ रहा है तो फिर आपको चेक करना है इसका 1.8 वोल्ट, सीएबीसी का 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आएगा। इसमें तो आप चेक नहीं कर सकते हो, इस पर बॉल आईसी है, लेकिन रेडमी 5A में इसमें आप चेक कर सकते हो। जो पिन नंबर 5 है यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ में बाहर से भी एक 1.8 वोल्ट, जैसे कि एलडीओ वोल्टेज कई बार 1.8 वोल्ट मिलेगा, तो वहां से जंपर मार के यहाँ पर आप देख के जंपर मार के वोल्टेज दे के देख सकते हो। आपका अगर लाइट ऐसी ओके रहेगा तो डिस्प्ले में डिम लाइट जलेगा, तो आप समझ जाओगे इस लाइट ऐसी ओके है। फिर 1.8 वोल्ट यहाँ पर देने के बाद ये आईसी काम नहीं करता है, तो ये आईसी खराब हो सकती है। और ये बूस्ट कॉइल भी आपको चेक करना है, बूस्ट कॉइल ओके है कि नहीं। कभी कभी ये डायोड भी खराब होने से आपका आउटपुट नहीं देता है, जो वोल्टेज है 16 से 40 वोल्ट, या आउटपुट नहीं देता है। तो सबसे पहले आपको पिन नंबर 5 पर PW 1.8 वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर 1.8 वोल्ट आने के बाद भी आपका ये आईसी काम नहीं करता है, आउटपुट नहीं देता है, तो इस आईसी को आप बदल के देख सकते हो। तो इतना काम आप कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो ग्राफिक सेक्शन के ऊपर होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।